नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। आज 2 अक्टूबर का दिन बेहद खास है क्योंकि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के साथ साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपनी सादगी, दृढ़ नेतृत्व व निस्वार्थ राष्ट्र सेवा से आजाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा। तो वहीं भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री को याद किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम मनोहर लाल ने दोनों महापुरुषों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सीएम ने कहा कि बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग, सद्भावना, प्रेम और शांति के प्रति समर्पित रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले धरतीपुत्र, सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित रहा है। मुख्यमंत्री ने देश को सत्य, अहिंसा व एकता के पथ पर चलकर आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और जय जवान जय किसान के प्रणेता, सादगी और सरलता के परिचायक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर नमन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि छोटे व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लागू की गई है और इस योजना के तहत ही व्यापारियों को सामान्य बीमा दर पर आग, बाढ़ आदि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पंचकुला के सेक्टर 9 में छोटे व्यापारी रेहड़ी बाजार पुनर्वास योजना का शुभारंभ करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मार्केट का भी शिलान्यास किया और हवन में पूर्ण आहुति दी। उन्होंने 8 लाठियों को अपोजिशन लेटर वितरित किए और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का ब्रोशर भी जारी किया। वहीं सीएम ने घोषणा की कि भविष्य में किसी भी छोटे व्यापारी को इस तरह का दंश न झेलना पड़े। इसके लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित राज्य के सभी रेडी मार्केट को पक्के बूथ बनाकर अलर्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचकुला के सेक्टर 7, 11 व 17 में भी रेडी मार्केट के पक्के बूथ बनाकर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को HSVP द्वारा मार्केट रेट में 25% की रियायत भी प्रदान की जाएगी, लेकिन यह छूट कब्जाधारियों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मार्केट रेट के अनुसार एक बूथ का रेट लगभग 17 लाख रुपए बनता है, लेकिन प्राधिकरण की रियायत के बाद 63 स्क्वायर फीट के बूथ की लगभग 13 लाख रुपए कीमत होगी और इस पर सेंट्रल बैंक की ओर से 75% ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार इस अलॉटी की भरपूर मदद की जा रही है। यदि बूथ धारक इस राशि को 180 दिन में जमा करवा देगा तो उसे ब्याज की पूरी छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मार्केट में फुटपाथ, बिजली एवं अन्य संसाधनों प्राधिकरण की ओर से 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सीएम ने कहा कि लघु व्यापारियों को जीएसटी में रजिस्टर अवश्य करवाना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष अभियान चलाया है। अगर व्यापारियों का कम जीएसटी भी बनता है तब भी उन्हें अवश्य रजिस्टर करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गत माह के दौरान देश में 1,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का राजस्व एकत्रित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन इस मार्केट में आग लगने की घटना हुई उसी दिन सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए यह ठान लिया था कि उन्हें भविष्य में ऐसी पीड़ा न झेलनी पड़े। इसके लिए अधिकारियों को इस पर कार्य करने को कहा गया। अधिकारियों ने कड़ी मेहनत से जल्द इस योजना को अमली जामा पहनाया। इसके लिए सीएम ने अधिकारियों का भी आभार जताया। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय के उत्थान की भावना से कार्य कर रही है ताकि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति का भला सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सबसे पहला अधिकार जरूरतमंद व्यक्ति का है। ऐसे परिवारों के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। अब तक मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत 30,000 परिवारों ने अपना रोजगार के कार्य शुरू कर दिए हैं। इसलिए पंचकुला की इस मार्केट का नाम भी अंत्योदय रखा गया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री पीड़ितों के दुख दर्द को समझते हुए पूरे प्रदेश के लिए बेहतर योजना लेकर आए हैं ताकि छोटे व्यापारी और गरीब व्यक्ति भी सम्मान के साथ रोजी रोटी कमा सके। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सस्ते और रियायती दर पर बूथ देकर छोटे व्यापारियों का मान बढ़ाया है और इतनी जल्दी 1 माह में ही आग से प्रभावित छोटे दुकानदारों की सुनवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस मार्केट में शौचालय एवं पेयजल का भी उचित प्रबंध किया जाएगा।
बता दें कि 1 सितंबर को आग से लगभग 134 दुकानें जलकर राख हो गई थी। तब मुख्यमंत्री ने तुरंत राहत के तौर पर 25-25 हजार रुपए पीड़ित दुकानदारों को भेंट किए थे। खास करके हमारे सभी लघु व्यापारी भाइयों बहनों और साथ ही सेक्टर 7, 11 और 17 का भी शायद कोई आया होगा, वहां के लिए हमारे प्रतिनिधि बंधु, पत्रकार, छायाकार मित्रों, दृश्य 2 सितंबर का सायकाल का है, जब मुझे जानकारी मिली कि पिछली रात एक बहुत ही अच्छी भरी पूरी जो मार्केट, जहां हमारे छोटे व्यापारी अपनी छोटी छोटी दुकानें, रेहड़ी लगा करके अपना घर का व्यवसाय चलाते हैं, अचानक कारण तो क्या कहा होगा, लेकिन अग्नि की भेंट चढ़ गए। यही माना जाता है कि रात का समय है, शॉर्ट सर्किट से ही कहीं वो आग लगी होगी, लेकिन बहुत दर्दनाक ये दृश्य था। दिन में माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी का फोन मेरे पास आया, विदेश गए हुए थे, कैसे से घटना हुई है। मैंने कहा मैं आज ही सायकल होके आता हूं। मन में विचार उठा कि आखिर ये घटनाएं आगे कहीं भी इस प्रकार की न हो, इसके लिए कोई प्रबंध करना चाहिए। अपेक्षा तो शायद हमारे इन दुकानदारों की भी यही थी कि हमारी जो निर्माण है यहाँ थोड़ा सा मजबूत कर दिया जाए, पक्का कर दिया जाए, ताकि आग से हम बच सके। पहला विचार ये हुआ कि आखिर तुरंत जो है घर परिवार की व्यवस्था के लिए, गुजारे के लिए कुछ राशि चाहिए। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास कोई बैंक बैलेंस हो, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं। तो तुरंत मैंने अपने यूनिवर्सिटी को समाचार दिया कि भी सबके फोन नंबर मंगाओ, बैंक के अकाउंट नंबर मंगाओ, और सभी को 25-25 हजार रुपया, और ये हमको कम से कम जो 1 महीने के लिए कम से कम काम आ सके। महीने भर में व्यवस्था थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर ही लेंगे। तय किया गया है क्यों ना अलॉट कर दिया जाए। अब मैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए मेरा फॉरेन टूर था, उसमें भी इस बीच के एक दिन वापस आकर के इसका योजना का एक प्रकार से श्री गणेश करना चाहिए। कल रात को मैं दुबई से आया हूँ, आज ये कार्यक्रम करके, ऐसा ही कल एक कार्यक्रम करके परसों फिर दुबई जाना मुझे। केवल 2 दिन के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ वापस लौटा हूँ। केवल हमारे बंधु जिनको हम चाहते हैं, क्योंकि हमने मन में एक विचार ठाना है कि सरकारी साधनों पर अगर सबसे पहला किसी का अधिकार है, तो सामान्य आदमी, गरीब आदमी जो किसी लेवल से नीचे अपना जीवन यापन करता है, उनका अधिकार ज्यादा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने उन परिवारों की पहचान की है। उन परिवारों में से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात भी हमने कही है। 30,000 लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था करके उनके काम शुरू भी करा दिए हैं। 1 लाख का हमारा टारगेट है। लेकिन बीच में जब ये घटना हुई तो हमको लगा ये परिवार भी तो आखिर वैसे ही है। इसलिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमारी चल रही है, उसी में हमने कहा इनको उसके अंदर रखें, और कम से कम कीमत तय करके हम ये जो प्लॉट है 8 फुट बाई 8 फुट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लगभग 63 स्क्वायर फुट इसका एरिया है। ये एरिया जो भी आपकी कीमत है, रिजर्व प्राइस है, उस पर दे दें। फिर विचार आया कि आखिर ये तो इतने सालों से बैठे थे, तो रिजर्व प्राइस कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा रिबेट भी दे दें। तो डिपार्टमेंट ने बताया कि जिस भाव से यहाँ रेट हैं पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वो तो लगभग 17 लाख रुपया बनता है। तो उन्होंने कहा कि रियायत कितनी कर सकते हैं, तो इन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, 25% रियायत भी कर दो। तो 17 लाख वाला जो प्लॉट है, बाजार रेट जो इनका है वो 17 लाख है। इसमें तो पैर रखने की जगह चाहिए, पैसे की कमी नहीं है लोगों के। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।